प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 की जो कविता है, नाव बनाओ नाव बनाओ। तो ये जो कविता है ये नाव के बारे में है। नाव यानी कि बोट। बोट पानी में चलती है, देखो यहाँ पे है। इसको किश्ती भी कहते हैं। ठीक है। तो आज ये पोयम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सिर्फ इसके बारे में ही नहीं, आज हम कुछ इसके साथ साथ
जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, आप ईवीएस में पढ़ते भी होंगे ये चीज़ें। ठीक है, इस लाइन से ऊपर ये 0 डिग्री पे होती है, 0 डिग्री लाइन होती है, इसको इक्वेटर बोला जाता है। तो अब इससे एक बात और भी सीख सकते हैं आप कि हमारा भारत कहाँ पर आता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, देखो इसके लाइन के ऊपर है। तो अब क्या है कि जो इस लाइन के ऊपर आएगा उसको बोलेंगे नॉर्थ, और जो नीचे वाला आएगा उसको बोलेंगे साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप। अब पहला आप नोट करते जाइएगा, पहला पहला ओशियन, फर्स्ट इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन है यहाँ पे। तो आप ये इंडियन ओशियन जो है ये हो गया आपका पहला इंडियन ओशियन, हो गया नंबर 1 आपका। इसको बोलते हैं हिंद महासागर बोलते हैं इसको, हिंद महासागर, हिंदी में लिख सकते हैं आप, हिंद महासागर। ठीक है, पहला हो गया ये। दूसरा, अब हम बात करते हैं, अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है यहाँ पे साउथर्न ओशियन। तो साउथर्न ओशियन का मतलब, यानी कि साउथर्न का मतलब होता है दक्षिणी, साउथ का मतलब दक्षिण, और साउथर्न का मतलब दक्षिणी, और यहाँ पे लिख देंगे महासागर। तो कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए हमारे। ठीक है, हिंद हो गया और साउथर्न हो गए, ये हो गया, 2 हो गए हमारे पास, 1 2। अब बात करते हैं तीसरे की, तीसरे पे आ जाओ भाई। अब तीसरे पे आप आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा है नॉर्थर्न अटलांटिक और साउथर्न अटलांटिक, लेकिन रियल में क्या है, रियल में तो ये अटलांटिक ही है ना। अगर यहाँ से नॉर्थ हटा दें, यहाँ से साउथ हटा दें, तो ये पूरा क्या है, अटलांटिक ही है। क्यों, अब इसको अलग अलग क्यों बोला, मैंने बोला था अभी कि ये जो लाइन है इससे ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, तो इसलिए ये नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको इसको लिखेंगे उत्तरी, उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, और इसको बोलेंगे उत्तरी की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे दक्षिणी, बस बाकी सेम रहेगा, ये पीछे वाला अटलांटिक महासागर। हो गए, कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। कौन कौन से हो गए हमारे पास, हो गया इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन, और ये हो गया हमारा पूरा एक पैसिफिक। लेकिन ये इसके 2 पार्ट बना दिए, ठीक है, इसलिए इसको 2 बोला गया है तो ये एक ही, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, लेकिन इसको इसलिए 2 कर दिया, इसलिए ये 2 बन गए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, 4 हो गए हमारे। 4 होने के बाद अब आते हैं पैसिफिक पे। अब पैसिफिक कहाँ पे पड़ता है, पैसिफिक पैसिफिक है बेटा यहाँ पे, यहाँ देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, और यहाँ पे ये आपका रसिया है, यहाँ पे रूस, और यहाँ पे है आपका अमेरिका, ये कनाडा है, ये भी अमेरिका का ही पार्ट है। तो इसके बीच में जो ये यहाँ पे ये जो एरिया पड़ता है ये पैसिफिक बोला जाता है, इसको पैसिफिक ओशियन है ये। ठीक है, अब जैसे ये भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा है ये भी। अब यहाँ पे देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है तो दोनों पैसिफिक ही ना। तो इसको बोलते हैं बेटा, पैसिफिक को बोलते हैं प्रशांत, प्रशांत महासागर। नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तरी और प्रशांत, पैसिफिक का मतलब होता है प्रशांत महासागर। ठीक है बेटा, और नीचे वाला जो साउथ है, साउथ का मतलब यहाँ पे इसकी उत्तरी की जगह काट के यहाँ पे लिख लेंगे दक्षिणी, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, ये हो गया हमारे, कितने हो गए हमारे, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो सातवां कहाँ गया, सातवां कहाँ है, तो सातवें के लिए हम चलेंगे ऊपर, नॉर्थ पोल पे चलेंगे, बिल्कुल ऊपर। ये देखो आप ऊपर देखेंगे तो ये यहाँ पे देखो, ये देखो ऊपर लिखा है, ये रहा ऊपर लिखा है आर्कटिक ओशियन, तो ये है आर्कटिक महासागर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारे ये 7 बन जाते हैं, है तो 5 ही, लेकिन वो उसके 5 एक के हमने 2 बना दिए, इसलिए वो कितने हो गए आपके, 7 हो गए। ठीक है बेटा, अब दूसरा होता है, एक होता है सी, एक तो होता है ओशियन, एक होता है सी। तो अब ये तो ओशियन क्या होते हैं, ओशियन जो होते हैं वो उसका एरिया बड़ा होता है, वो ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखेंगे अरबियन सी और लक्षद्वीप सी, तो ये छोटा एरिया कवर करते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सी, और जो बड़े होते हैं
जिसके अंदर ये सी समा जाते हैं पूरे, उनको बोलते हैं ओशियन। ठीक है बेटा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब अपनी पोएम पे चलते हैं। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो वो क्या कहते हैं, रस मतलब खुशी, यहाँ पे खुशी है रस का मतलब। तुम खुशी का सागर, मतलब सागर का मतलब भी क्या होता है, समुंदर ही होता है, सी, सी को बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहती है कि भैया तुम ना रस का, खुशी का सागर भर के ले आओ, मतलब खुश होके आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया तुम जल्दी से आ जाओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। पानी सचमुच, सचमुच होता है असलियत में, सच में, सचमुच मतलब असली में आएगा में। अब यहाँ पे उसके बाद आता है खूब, खूब मतलब बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत पड़ेगा, यानी कि बारिश बहुत हो रही है, पानी खूब पड़ेगा। लंबी चौड़ी नली गली भरेगा। अब क्या है कि जितनी भी गली होंगी, अगर पानी ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि सारी जो है जो गलियां हैं, वो गलियां क्या करेंगी, भर जाएंगी पानी की। लाकर घर में नदी धरेगा। अब धरे का मतलब होता है रख देगा, धरना का मतलब होता है रखना, यानी कि इतना पानी आएगा, इतना पानी आएगा कि घर में, इतना पानी बरस जाए घर में, ऐसे लगेगा कि जैसे नदी आ गई हो घर में। ठीक है, तुम ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो वो क्या कहती है कि भैया तुम भी ऐसे लहराओ का मतलब होता है खुशी के मारे, खुशी के मारे नाचना गाना। ठीक है, और यहाँ पे नाचना गाना हो सकता है, नाचना गाना या खुश होना, खुश होना ले सकते हैं कि तुम भी खुश हो जाओ जैसे मैं खुश हो रही हूँ। भैया मेरे जल्दी आओ, भैया तुम जल्दी से आ जाओ। आगे है, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। अब गुल्लक क्या होता है, गुल्लक आपने देखा होगा जिसमें पैसे इकट्ठा करते हैं, जैसे सिक्के डालते हैं हम, और जिसको पिगी बैंक भी बोलते हैं, देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में। और अब वो कहती है, उसको गुल्लक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई मेरी, वो कहती है लड़की, बहन कहती है कि गुल्लक भारी, वो कहती है कि गुल्लक भारी है अपनी टटोलो, कि तुम्हारी जो गुल्लक है वो भारी है, तुम उसको अपनी को खोलो, तुम उसको ओपन करो, उसको फोड़ दो, या जैसे फोड़ देते हैं तो पैसे निकलते हैं। चलो मैं आपको गुल्लक की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये होता है बेटा गुल्लक, इसको बोलते हैं मिट्टी की गुल्लक। ठीक है, अब यहाँ से इसको ऐसे करीब से देखते हैं हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरह से, यहाँ पे इसमें एक होल होता है, कट मार के बनाया जाता है, और इसके अंदर से ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है सिक्का, जिससे कि कॉइन इसके अंदर जा सके, इतना बड़ा होता है। और ये मिट्टी का होता है, ये डिज़ाइन बना रखा है इसके ऊपर, और इसमें यहाँ से पैसे डालते हैं, यहाँ से। ठीक है, वैसे ही पिगी बैंक होता है वो, हमारे देश में नहीं होता है पिगी बैंक, वो बाहर के देशों में होता है। ठीक है, हमारे यहाँ तो यही वाला होता है, सही रखते हैं। फिर वो कहती है कि हल्की मेरी नहीं टटोलो, टटोलो मतलब होता है उसको छेड़ना, छेड़ना, टटोलो या छेड़ना या ढूंढना, या उसको हाथ लगाना, टच करना, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कहती है कि मेरी गुल्लक तो हल्की है, तुम उसको मत छेड़ो, उसको मत टटोलो, तुम्हारी भारी है, तुम उसको खोलो, पैसे नए नए ही रोलो, रोलो मतलब नए नए पैसे ही तुम उसमें से निकाल लो, उसमें नए नए पैसे हैं वो सारे निकाल लो। ठीक है, उसके बाद है आगे, फिर बाजार लपक तुम जाओ, भैया मेरे जल्दी जाओ। बाजार मतलब मार्केट, लपक मतलब लपक मतलब लपकना मतलब जाना, जाना या पकड़ना, लपक का मतलब यहाँ पे पकड़ना। तुम फिर बाजार, तुम बाजार लपक तुम लाओ, लपक का मतलब यहाँ पे है कि खरीद के लाना है आपको, पकड़ के पकड़ना, लपकना का मतलब ऐसे पकड़ना होता है, जैसे हम क्रिकेट में खेलते हैं तो जैसे बॉल आती है तो बॉल को पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं कैच करना, तो उसको लपकना बोलते हैं, कि उसको लपक लिया, पकड़ लिया। ठीक है, आगे है, भैया मेरे जल्दी आओ। वो कहती है कि भैया तुम बाजार जल्दी जाओ और जल्दी से वापस आओ, ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। तो वो कहती है कि भैया तुम बाजार जाओ और कैसा कागज लाओ, चमकीला कागज लेकर आओ। कैसे कैसे रंग, चमकीला मतलब जिसमें चमक होती है, अलग अलग रंगीन जो होते हैं,
लाल हरा यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, यानी कि आप तुमको कौन कौन से लाल, हरा या नीला, पीला कोई भी रंग ले आओ तुम। रंग बिरंगा खूब रंगीला, यानी कि कलरफुल होना चाहिए, खूब रंग होने चाहिए। खूब का मतलब यहाँ पे होता है बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर उसमें रंग होने चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। तो कैंची मतलब होता है सीजर, जिससे हम काटते हैं, कपड़ा काटते हैं, पेपर काटते हैं। कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। चुटकी होता है ऐसे हम उसको करते हैं। तो चलिए आप मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए, आपने देखी भी होगी, मज़ा आएगा आपको। चलिए दिखाता हूँ किसको बोलते हैं चुटकी। तो बेटा देखा आपने अभी, वो उसको बोलते हैं चुटकी बजाना। चुटकी को इंग्लिश में बोलते हैं स्नैप, स्नैप, ठीक है, ओके। अब इसमें इसके तीन तीन वर्ड और बता देता हूँ मैं। एक तो स्नैप होता है, स्नैप का मतलब होता है चुटकी बजाना। एक होता है स्लैप, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना। और एक होता है लैप, लैप का मतलब होता है गोदी, आप गोदी में बच्चे को लेते हो गोद में, ठीक है। और उसके बाद होता है नैप, नैप, नैप का मतलब होता है NAP, झपकी लेना, जैसे हल्की सी नींद आ जाती है हमें, ठीक है, उसको झपकी बोलते हैं। लैप को गोद बोलते हैं, गोद, गोद में बच्चे को लेते हैं। स्लैप को बोलते हैं थप्पड़ मारना, थप्पड़। और नैप का मतलब होता है झपकी, हल्की सी नींद हम ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो 4 वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, हर जगह ये काम आएंगे, याद रखना इनको। उसके बाद चलिए आगे है भैया मेरे जल्दी आओ। तो वो क्या कहती है कि जो कैंची है ना, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, कैंची भी जल्दी जल्दी चलाओ और चुटकी, चुटकी भी जल्दी जल्दी करो, क्योंकि चुटकी से क्या करना पड़ेगा, हमको बनानी पड़ेगी ना उंगलियों, उंगलियों उंगलियां जो काम करेंगी उसको यहाँ पे बोला गया है कि चुटकी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी से काम करो तुम अपना, ठीक है। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखें चढ़ती गढ़ती। अब ये क्या कहता है, वो कहती है कि छप छप, छप छप का मतलब होता है कि पानी की आवाज़। जब आप पानी के अंदर कूदेंगे, पानी में चलेंगे, एकदम से अपने पाँव मारेंगे तो छप छप की आवाज़ आती है। कूड़े से अड़ती, कूड़ा मतलब होता है कबाड़, यानी कि गार्बेज जिसको बोलते हैं, जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। कूड़े से अड़ती, अड़ती मतलब रुकती, रुक जाना, यानी कि कूड़ा आ जाएगा आगे तो वो रुक जाएगी, है ना। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, तो वो क्या करती है कि बूंदें और लहरें दोनों से वो क्या करती है, वो लड़ती 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 है और बढ़ती है। क्यों? अब देखो ऊपर से तो बारिश हो रही है, अब जैसे ये यहाँ पे है, नाव है हमारे पास। अब ऊपर से तो इसमें बारिश होगी, जैसे हमने बताया, शुरू में ही हमने पढ़ा था कि बारिश हो रही है, तो ऊपर से तो बारिश हो रही है। फिर नीचे से जो पीछे से जो पानी आ रहा है, मान लो यहाँ से पानी आ रहा है, ये इस तरफ जा रही है, तो आगे भी पानी गिर रहा है और पीछे से भी पानी आ रहा है बहुत सारा ऐसे। तो जब पानी ज़्यादा आ जाएगा तो ये और तेज़ भागेगी, लेकिन ऊपर से जब बारिश भी हो रही है तो ये क्या होगा, ऊपर से इसके ऊपर पानी गिरेगा तो ये गल भी जाएगी, है ना, ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है, लहर होती है बेटा, वेव्स, वेव को बोलते हैं, ठीक है। जो पानी पानी आगे से चलता है एकदम से, आपने देखा होगा ये इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। तो ये है कि वो कहता है कि लड़ती बढ़ती रहती हैं और वो आगे बढ़ती रहती हैं, नाव आगे बढ़ती रहती है, चाहे वो रुक के चलती है, लहरों से, ऊपर पानी की बूंदों से, बुरी तरह से वो लड़ती है। सबकी आंखें चढ़ती गढ़ती, अब किसी की आंखों में, वो सबकी आंखों में किसी क्या है, अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है ना। जैसे कि अब जिसकी नाव है उसको तो अच्छी लगेगी कि हाँ मेरी नाव जा रही है, और किसी दूसरे की नाव नहीं चल रही है तो वो सोचेगा कि इसकी नाव जा रही है, मेरी नहीं जा रही है। तो मतलब ये बच्चे ऐसा करते हैं इस तरह से। उसके बाद है नाव तेरा मुझको हरसाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वो कहता है कि वो कहती है कि नाव तेरा, तेरा मतलब तैरा कर, तैरा कर, यानी कि नाव को जो तुम चलाओगे, नाव तैरा कर मुझको हरसाओ, हरसाओ मतलब कि खुश करो, खुश करना, ठीक है। भैया मेरे जल्दी आओ, तो भैया तुम क्या करो, जल्दी से आ जाओ। फिर आगे क्या होता है, आगे भैया कहता है कि नहीं, ये है ना, ये जो सारा मुझे तो नहीं आती है। अब भैया आगे कहता है कि वो उसको बोल देता है कि मुझे नहीं आती है बनानी। तो फिर वो बहन क्या कहती है, बहन कहती है, क्या कहते, मेरे क्या बस का। तो वो क्या कहती है कि क्या क्या कह रहे हो तुम, कि मेरे क्या बस का,
मेरे क्या बस का, क्यों, तब फिर यह किसके बस का, तब फिर यह किसके बस का। तो वो कहती है कि अगर ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम इसको नहीं कर सकते, तो और कौन करेगा। फिर वो कहती है खोट सभी है बस आलस का। आलस का मतलब होता है सुस्त होना, सुस्ती का, लेजीनेस का, कि तुम आलस कर रहे हो। तुम इस खोट का मतलब यहाँ पे है दोष, दोष यानी कि कमी, कमी किस चीज़ की है। ठीक है, ये दोनों इसके मीनिंग हो जाएंगे कि किस चीज़ की कमी है, तुम में सारी सुस्ती की कमी है, तुम सुस्त हो गए हो, इसलिए तुम ये काम नहीं कर रहे हो। आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे, जल्दी आओ। वो कहती है कि भैया तुम आलस को छोड़ दो और जल्दी से आ जाओ और मुझे मेरी नाव बना दो। तो इस पोएम से हमें ये पता चलता है कि एक बहन अपने भाई से कितना प्यार करती है, वो उसको बुलाती है कितने प्यार से, उसके साथ खेलना चाहती है, और जब वो उसकी बात नहीं सुनता है तो वो गुस्सा भी करती है ना। तो ये ब्रदर और सिस्टर, बहन भाई के प्यार को दर्शाती है। और साथ में ये भी हमें एक एक मोरल भी देकर जाती है, एक शिक्षा भी देती है कि आलस छोड़ो सब कर पाओ। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर तुम आलस छोड़ दोगे, आलस अगर तुम छोड़ दोगे, लेजीनेस अगर तुम छोड़ दोगे, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा है आलस छोड़ो सब कर पाओ। तो इनको लिखा है हरिकृष्ण दास गुप्त जी ने, तो मैं बता चुका हूँ पहले आपको। तो ये पोएम आप अच्छे से सुनेंगे, मज़ा आएगा। वीडियो को पूरा देखने के देखा होगा आपने, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।